साधना क्या है? साधना मतलब कोई लक्ष्य है, उसको पाने का प्रयास करना ही साधना हो गया। तो एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। ऐसा देखा जाए तो पूरा जीवन ही साधना है, क्योंकि जीवन में भी हम लोग छोटा छोटा लक्ष्य रखते हैं, ये करना है, वो करना है। সাধনা মানে একটা কিছু যেটার দিকে আমি যেটাই পেতে চাই, ওই যে প্রচেষ্টাটা করছি ওটাই সাধনা। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবনটাও সাধনা, কারণ জীবনের মধ্যে এরকম ছোট ছোট লক্ষ্য আমরা রাখি যে আমি এটা করতে চাই, ওটা করতে চাই। সেদিক দিয়ে জীবনটাও সাধনা। अब ये जो लक्ष्य है साधना का लक्ष्य, और उसको पाने का उपाय, इसको कैसे निर्धारण करें, कैसे पता चले कि क्या मुझे पाना है, कैसे पाना है। तो ये प्रश्न सीधा हम लोग को और एक प्रश्न का तरफ ठेल रहा है। और एक प्रश्न क्या है, वो है कि ये कौन सा तरीका है जो तरीका को प्रयोग करके मैं सही तरीका से साधना क्या है जान पाऊंगा, उसका लक्ष्य मतलब लक्ष्य क्या है, उसको पाने का प्रक्रिया क्या है, ये मैं सही तरीका से जान पाऊंगा। ये कौन सा प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को मुझको काम पे लगाना है सही ज्ञान के लिए, साधना का सही ज्ञान के लिए। এই যে জানতে চাইছি লক্ষ্য এবং তার প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া করে আমি জিনিসটা পাবো, কিভাবে আমি এটা সঠিকভাবে জানতে পারবো, আমার লক্ষ্যটাকে জানতে হবে, কিন্তু কিভাবে জানতে পারবো, এই প্রশ্নের দিকে কিন্তু আমরা এগোচ্ছি। তো কোন প্রক্রিয়াকে আমি প্রয়োগ করে সাধনা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আমার হবে, সাধনার প্রক্রিয়াগত জ্ঞান হবে এবং সাধনার লক্ষ্যকে আমি নির্ধারণ করতে পারব। तो वो कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा पद्धति है, तो मेरा लक्ष्य क्या है कि अभी मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं मुझको सही ज्ञान चाहिए, गलत ज्ञान नहीं चाहिए। तो सही ज्ञान का मतलब क्या है? पहला देखा जाए कि हम लोग का ज्ञान लेने का आदत, अभ्यास है कि नहीं है। हम लोग मानव होके ज्ञान ले पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो हम लोग का एक तो तरीका है कि हम लोग अनुभव करते हैं, बचपन से ही अनुभव कर करके बहुत तरह का ज्ञान आया है। हम लोग सोच विचार भी करते हैं, ये हम लोग अपना जीवन शैली से हम लोग को ये चीज मिला, और हम लोग को पता है कि सही कोई भी चीज सही जानने के लिए उसका ऊपर थोड़ा प्रश्न किया जा सकता है, संदेह किया जा सकता है, संदेह को प्रयोग किया जा सकता है कि सही ज्ञान मिले। उद्देश्य है सही ज्ञान, संदेह को प्रयोग करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है
संदेह को प्रयोग करके सही ज्ञान का तरफ जाना। हम लोग का ये आदत, ये हम लोग का बचपन से ये एक तो चला आ रहा है, मगर ये जो चला आ रहा है तो इसका माध्यम से तो मुझे अब तक साधना का बारे ज्ञान हो जाना चाहिए था। इसका माध्यम से तो तब सब कुछ जो हमको चाहिए था वो तो मिल जाना चाहिए था। तो अलग से साधना का बारे प्रश्न करने का प्रयोजन भी आता नहीं था। इसका मतलब यह आता है कि ये जो जो चीज मेरा पास, जो जो क्षमता मेरा पास है, उसको मुझको सही तरीका से प्रयोग करना पड़ेगा। उसको मुझको जो प्रयोग का विधि, उसका ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैं सही तरीका से प्रयोग कर पाऊं तो मुझे सही ज्ञान मिलेगा। अगर मैं गलत तरीका से प्रयोग करूंगा तो गलत ज्ञान मिलेगा। तो ये मेरा पास है अनुभव वाला ज्ञान, अनुभव लेने का और विचार करने का। আমাদের কাছে একটা জন্মগত পদ্ধতি আছে, সেটা হলো আমরা জ্ঞান নিয়ে আসার অভ্যাস আছে। সেটা হলো আমি অনুভব করেও জ্ঞান নিতে পারি, বিচার করেও জ্ঞান নিতে পারি। এবার এটা আমাদের জীবনের অনুভব থেকে আমরা পাই, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পাই। এবার এইটা তো আমাদের কাছে আছেই জ্ঞান নেওয়ার উপায়। তাহলে সঠিকভাবে যদি এটাকে আমি প্রয়োগ করি তাহলে সঠিক জ্ঞান পাবো, ভুলভাবে প্রয়োগ করলে আমি ভুল জ্ঞান পাবো। সোজা হয়েছে। अभी और एक बात है कि ये जो मैं बोल रहा था कि सही तरीका से प्रयोग करने से सही ज्ञान मिलेगा, गलत तरीका से प्रयोग करने से गलत ज्ञान मिलेगा। एक समस्या आता है जब ये प्रश्न हम उठाते हैं कि कौन सा तरीका से मुझे सही ज्ञान मिलेगा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसा है कि एक तरह का पजल है। इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर देना थोड़ा तकलीफ हो जाएगा अगर इसको थोड़ा सोचा जाए तो। ये जो सही तरीका से ज्ञान मिलने का जो, अगर मैं इसका उत्तर ढूंढने का कोशिश करूं, विचार करके इसको उसका उत्तर ढूंढने का कोशिश करूं, तो एक समस्या आएगा। तो वो समस्या को ही दिखा रहा हूं। क्या समस्या आएगा? अगर मुझे सही तरीका से ज्ञान मिलने का उपाय पता नहीं है, क्योंकि उसका ही खोज मैं कर रहा हूं, तो कौन सा तरीका से मुझे सही ज्ञान मिलेगा, उसका उत्तर मैं कौन वाला तरीका से निकालूंगा, क्योंकि मुझे तो तरीका ही पता नहीं है। जब तक सही तरीका पता नहीं है तब तक तो मुझे गलत उत्तर ही मिलने वाला है। तो अगर ये प्रश्न में लाऊं, असलियत में इसका उत्तर एक ही है कि सही जो तरीका है ज्ञान लेने का जो तरीका है, सही गलत जो भी, वो ज्ञान लेने का तरीका मेरा जन्म लेने का साथ ही वो रहना चाहिए। वो ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है जिसको मैं विचार करके निकालूंगा, ढूंढ के उसका बात प्रयोग करूंगा। क्योंकि विचार करके अगर मैं वो ज्ञान को निकालता हूं तो आएगा प्रश्न कि कौन वाला तरीका से मैं वो ज्ञान को विचार करके निकाल रहा हूं। वो तरीका तो मुझे पहले से पता नहीं है, उसको तो मैं ढूंढ रहा हूं। तो तरीका जब पता नहीं तो तरीका का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो मुझको जन्म से ये इसका ज्ञान लेने का उपाय मुझको जन्म से मेरा पास होना चाहिए, नहीं तो विचार करके निकालने के समय ये सब तकलीफ आएगा। और ये समस्या, ये संदेह ऐसा संदेह है जिसको मिटा नहीं पाएंगे तो सही उत्तर मिलने वाला भी नहीं है। যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা সমস্যা আছে ধাঁধার মতন।
সত্যিকারের জ্ঞান যদি আমি খুঁজতে যাই, ধাঁধাটা মতন যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে আমি কোন প্রক্রিয়ায় সঠিক জ্ঞানটা পাবো, কারণ তাহলে আমি তো সঠিক জ্ঞানের প্রক্রিয়াটা জানি না। তা সেই সঠিক জ্ঞানের উপায় কি, সেই উত্তরটাও বা জানবো কোন প্রক্রিয়ায়? যদি আমাকে বিচার করে প্রক্রিয়াটা বের করতে হয় তখন আমার কাছে এই সমস্যাটা আসবে, কারণ বিচার করতে গেলে সন্দেহটা আসছে। আমি কোন প্রক্রিয়ার বিচারটা করবো? আমি তো বিচার করার প্রক্রিয়াটি এখনো নির্ধারণ করিনি, ওটাই তো খুঁজতে যাচ্ছি। এটার সমাধান একটাই, কি আমরা বিচার করব কি যেভাবে জ্ঞান নেবো, এটা আমাদের জন্মগতভাবে আমাদের সাথে এসছে। যে অনুভব করা, বিচার করা, জন্মগতভাবে এটা থাকতে হবে। জন্মগতভাবে আমাদের সাথে না থাকে জ্ঞান নেওয়ার উপায়, তাহলে বিচার করে বেরোতে গেলেই, করে পেতে গেলেই ওই সন্দেহটা আমাদের কাছে এসে দাঁড়াবে, এবং ওই সন্দেহটা এতটাই যে আমাকে সঠিক জ্ঞানের প্রক্রিয়া কিছুতেই বুঝতে দেবে না, কারণ সন্দেহটাই বলে দেবে যে তুমি তো জানোই না সঠিক জ্ঞানের প্রক্রিয়া কি, তুমি প্রক্রিয়াটাই জানো না, কোন প্রক্রিয়াতে সঠিক জ্ঞানটা বের করবে, উত্তরটা পাবে? উত্তরটাই তো পাবে না। तो वापस हिंदी में आ रहे, तो प्रक्रिया कौन वाला प्रक्रिया से मुझे ज्ञान मिलेगा? तो वही प्रक्रिया जो मुझे अनुभव बचपन से मिला हुआ है, कि अनुभव करके ज्ञान मिल जाए। अनुभव हो गया तो पता चल गया। जो चीज का अनुभव मुझे नहीं हुआ तो उसका मैं क्या करूंगा, उसका मैं अनुमान लगाऊंगा, विचार करूंगा, सोचूंगा उसका बारे में। हाँ, अब सोचूंगा, अब सोचते ही रह जाऊंगा तो वैसा नहीं ना। ज्ञान का पूरा होता है तभी जब मेरा साथ वो विषय का साथ में जुड़ जाता हूँ। मतलब जुड़ना मतलब अनुभव हो जाना। अभी जुड़ने का तरीका विचार का माध्यम से भी जुड़ते हैं तो दूरी रहता है, अनुभव से एकदम करीब आ जाता है। तो अनुभव वाला ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो अगर कोई चीज का मुझे अनुभव नहीं है तो मैं विचार करूंगा, सही तरीका से विचार करूंगा, और विचार करके वापस में उसको अनुभव का कोशिश करूंगा, अनुभव करने की कोशिश करूंगा, विचार करके वहां शांत नहीं हो जाऊंगा। तो वैसे वही चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे, साधना का बारे विचार करेंगे, करके छोड़ नहीं देंगे, फिर अनुभव करके भी उसको जानने का कोशिश करेंगे। यही है दो प्रक्रिया, विचार करेंगे, सही विचार। तो আমাদের কাছে জন্মগত যে ক্ষমতাটা আছে অনুভব করা, বিচার করা, অনুভব যদি কোনো কিছুর হয়েই যায় তাহলে তো সেটা সঠিক জ্ঞান, তাহলে জ্ঞান সেটার হয়ে গেল, কারণ সেটা তুমি যুক্ত হলো। এবার কিন্তু যেটার অনুভব হলো না সেটার আমি বিচার করব, বা সেটার বিচার করব, সেই বিচারটা যেন সঠিক হয়, বা সঠিক বিচার করে আমি ছেড়ে দেবো না, ওটাকে আমি অনুভব করবো, কারণ অনুভবেই জ্ঞানটা পূর্ণতা পাচ্ছে, তাই বিচার করে ছেড়ে দেবো না। আর আমরা যে সাধনা নিয়ে কথা বলবো এখন এখানেও একটা একই পদ্ধতি করব। প্রথমে আমরা সঠিক বিচার করব, সঠিকভাবে বিচার করে ওটাকে অনুভব করার চেষ্টা করব। अभी हम बोले कि सही विचार करना पड़ेगा। अब ये सही विचार क्या है, और एक बात मुझे इसमें ऐड करना है कि ये जो अनुभव भी है वो अनुभव का ऊपर भी मुझे संदेह करना लगाना पड़ेगा, विचार का ऊपर भी मुझे संदेह लगाना पड़ेगा कि मुझे उसका माध्यम से सही चीज मिले। संदेह का उद्देश्य यह है कि उसमें खोट निकालना, क्योंकि मुझे सही चीज का बारे पता करना है। जब संदेह लगाते, संदेहों को प्रयोग करते करते देखेंगे कि और संदेह रह नहीं पा रहा है तो वो सही विचार है। वैसे अनुभव के ऊपर भी मैं संदेह कर सकता हूँ। कोई चीज हम देख रहे हैं, सोना का तरह दिखाई दे रहा है मगर वो सोना है ही नहीं, तो यही चीज है कि हमको उसको संदेह लगा के पता चला करना, अरे है सोना है कि दिख तो रहा है, लग तो रहा है सोना। तो वैसे ही संदेह का प्रयोग रहेगा, सही चीज जानने के लिए। तो हम लोग अनुभव का रास्ता लेंगे, मगर विचार का रास्ता अभी लेंगे, फिर अनुभव में आएंगे। और संदेह रहेगा
संदेह रहने का कारण रहेगा। बिना कारण संदेह करना किंतु उचित नहीं होगा। माने संदेह करते जा रहे उसका लक्ष्य नहीं है। संदेह का लक्ष्य होना चाहिए कि हमको सही रास्ता चाहिए। তো এই যে সঠিক জ্ঞানের জন্য সন্দেহের প্রয়োগ, এই সন্দেহের প্রয়োগের উদ্দেশ্য, সন্দেহ প্রয়োগ কিন্তু খালি শুধু সন্দেহের পর সন্দেহ করে যাবো তা নয়, উদ্দেশ্য থাকবে সঠিক জ্ঞান। এবার এই সন্দেহটা আমি অনুভবের উপরও প্রয়োগ করতে পারবো, এই সন্দেহটা আমি বিচারের উপরও প্রয়োগ করতে পারবো। অনুভবের উপর কেন? কারণ আমার কোনো কিছু শোনালি বলে শোনা মনে হচ্ছে, কিন্তু গিয়ে দেখলাম না শোনা নয়। সন্দেহ সঠিকভাবে, সন্দেহ মানে ভুল বের করার চেষ্টা করা, অহেতুক ভাবে না, আমি সঠিকটা জানতে চাইছি। সন্দেহ চলবে তা নয়। তাই অনুভবের উপর সন্দেহ চলবে, বিচারের উপর সন্দেহ চলবে সঠিক জ্ঞানের জন্য। তো সঠিক জ্ঞানের যে উপায় সেটা হলো সন্দেহ মুক্ত জ্ঞান। संदेह मुक्त ज्ञान को ही सही ज्ञान बोल रहे, कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, कारण वाला संदेह, अकारण संदेह नहीं, कारण वाला संदेह। अकारणेर संदेह नয়, कारण युक्त संदेह। किंतु तो तरीका हम लोग को पता चल गया कि अभी हम लोग जो विचार करेंगे उसमें हम लोग संदेह का प्रयोग करेंगे, और वो संदेह को प्रयोग करने का उपाय होगा कि सही उत्तर मुझे मिले। तो এখন আমরা विचार করব সন্দেহকে প্রয়োগ করে। तो प्रश्न की विचार करें, क्या समझने का कोशिश कर रहे थे? साधन क्या है, साधना क्या है? তো সাধনা কি এটা বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম। এটাও পেয়েছিলাম যে সাধনা হচ্ছে একটা গতি বা, কিন্তু সাধনার কি লক্ষ্য হবে, কোন প্রক্রিয়া হবে, কিভাবে আমি পাবো, साधना का क्या लक्ष्य होगा, कौन प्रक्रिया से मुझे साधना मिलेगा, वो चीज मिलेगा। ये हम लोग का विचार करने का विषय है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कभी भी ऐसा क्या हो सकता है जिसका अस्तित्व नहीं है? लक्ष्य कभी ऐसा नहीं हो सकता जिसका अस्तित्व नहीं है। तो लक्ष्य तो हम मुझे समझना पड़ेगा कि वो क्या है जिसका अस्तित्व है। मतलब अस्तित्व है मतलब सत्य और सच और ट्रूथ है क्या। লক্ষ্য কখনো এমন কিছু হতে পারে না যেটার অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব যেটা আছে সেটাই লক্ষ্য। অস্তিত্ব আছে মানেই মানে সত্য, লক্ষ্যটা সত্য বিষয় হতে হবে। তাহলে আমাকে বুঝতে হবে সত্যটা কি। तो सत्य क्या है? तो सत्य है वो जिसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व नहीं है वो सत्य नहीं है। जिसका अस्तित्व जब तक है तब तक सत्य है, जब उसका अस्तित्व नहीं होगा तब उसे सत्य नहीं होगा। स्वप्न देख रहे हैं, जब तक स्वप्न का अस्तित्व है तब तक स्वप्न सत्य है। स्वप्न टूट गया तो स्वप्न नहीं रहा, तब स्वप्न मुझे झूठ लगना शुरू हो गया, जीवन सत्य लगना शुरू हो गया। मगर वो पूरा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय मुझे उसको अनुभव हुआ था, मेरा मन में है, तो वो सत्य है, मगर छोटा सत्य है और अनुभव बड़ा सत्य है। सपना बदलता रहता है, एक तरह का सपना हर दिन आता नहीं है। मगर ये जो दुनिया का हम देख रहे हैं ये एक ही तरह मुझे लगता है, तो इसका एक ही, उसके लिए सत्य बड़ा सत्य है, अस्तित्व है इसका। और जिसका अस्तित्व कभी खत्म होता ही नहीं है, जो रह ही जाता है, वो पूरा सत्य है, वो संपूर्ण सत्य है। সত্য সেটা যেটার অস্তিত্ব আছে। এবার যেটার যতক্ষণ অস্তিত্ব সেটা ততক্ষণ সত্য। সেভাবে স্বপ্নের দিকে তাকালেও স্বপ্ন
যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছি না ততক্ষণ সত্য, যখন স্বপ্ন দেখছি না তখন স্বপ্ন সত্য নয়, যখন জগৎকে দেখি তখন জগৎটা সত্য। স্বপ্ন যখন আমার মেমোরিতে মনে আছে তখন আমার অ্যাটলিস্ট মানসিক দিক দিয়ে স্বপ্নটা সত্য, কিন্তু স্বপ্নের থেকেও জগৎ বড় সত্য, কারণ স্বপ্নের বদল হয়, জগতের বদল হয়। জগতে একই রকম বারবার লাগে, স্বপ্ন নানা রকমের হয়। তাই কোনটাকে সত্য বলে কোনটাকে ধরবো সেটা বোঝা যাবে না, কারণ একটা আছে আবার একটা নেই, অস্তিত্বের বদল হচ্ছে। এবার কখনো কখনো এমন সত্য হয় যেটার অস্তিত্ব কখনো শেষই হয় না, সেটা চিরকালীন সত্য, सनातन। कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका अस्तित्व कभी खत्म ही नहीं होता है, तो वो सनातन है, हर टाइम के लिए सत्य है। तो ये पता चला ये सत्य क्या है जिसका अस्तित्व हर समय है। अभी ये जो हमको दिखाई दे रहा तो ये सत्य है, तभी ये जो दुनिया मुझे दिखाई दे रही है क्या, ये जो दुनिया दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्या है এই যে জগৎটা আমি দেখছি এটা কি, এটা এই জগৎটা দেখছি, ये जो दुनिया में देख रहा हूं इसका चरित्र, इसका धर्म को मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। दुनिया का जो धर्म है, জগতের যে ধর্ম সেটাকেই আমি দেখছি, অনুভব করে যাচ্ছি। तो जितना दिखाई दे रहा है उतना ही सच्चा है कि उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। क्यों, ये प्रश्न मेरा दिमाग में आएगा, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग दुनिया को तोड़ते हुए देखे हैं। ये अनुभव मुझे है कि जितना दिखाई दे रहा है उस तोड़ के भी उसका अंदर कुछ है, ये अनुभव मुझे है। যা দেখছি সেটাই সত্যি না, এছাড়া আর কিছু আছে। এই প্রশ্নটা আমার মধ্যে কেন জাগ্রত হবে? এই প্রশ্নটা জাগ্রত হবে কারণ আমি জিনিসকে ভাঙতে দেখেছি, ভেঙে আবার তার ভিতরে অন্য কিছু হতেও দেখেছি। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है सत्य तो है, वो अनुभव में आ रहा है, और कुछ है क्या? तो ये मतलब अगर मैं समझने का कोशिश करता हूं यही दुनिया को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई चीज को समझने के लिए उसका अंदर झांकना पड़ता है, मतलब वो क्या चीज से बना हुआ है वो देखना पड़ेगा, तभी वो चीज क्या है पता चलेगा। क्या चीज से बना हुआ है, जो जो चीज से बना हुआ उससे ही वो पूरा चीज बनता है। तो क्या क्या चीज से बना हुआ है उसका बारे में पता चलेगा, तो मुझे पता चलेगा हाँ ये चीज ऐसा है, ये चीज बन के ये पूरा चीज बना। যখন আমি জগৎকে দেখব তখন আমি জগৎটা কি দিয়ে তৈরি সেইটা বুঝতে চাইব। কি দিয়ে তৈরি, কি দিয়ে তৈরি সেটাই বুঝতে গেলেই জগৎকে বোঝা হয়ে যাবে। तो अभी ये जो दुनिया है क्या चीज से बना हुआ है, जो भी चीज मुझे दिखाई दे रहा है दुनिया, तो वो और भी छोटा चीज से बना हुआ है, और वो जो छोटा है उसका अंदर उससे भी छोटा चीज है। ऐसे ये चलते जाएगा, उसका अंदर और भी छोटा होगा। ऐसे करते 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 मैं कितना दूर तक जा पाऊंगा, एकदम लास्ट छोटा वस्तु तक जा पाऊंगा। मतलब उससे और छोटा कुछ नहीं हो सकता है लास्ट, मगर उसका बाद भी क्या कुछ है? उसका बाद शून्यता आएगा, क्योंकि वही लास्ट है। अगर उसका बाद शून्यता है तो प्रश्न आएगा कि शून्यता नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य अगर है उसका बाद, क्योंकि वो लास्ट है। लास्ट का बाद क्या मैं जा सकता हूँ? लास्ट का बाद जाना मतलब शून्य, शून्य से कभी एक नहीं आ सकता है। तो वो जो लास्ट है वही अल्टीमेट है, वो जो लास्ट है उसका बाद हम नहीं जा सकते हैं।
যখন আমি জিনিসকে ভাঙতে থাকবো, দেখতে থাকবো জিনিসটা কি দিয়ে তৈরি, একটা বড় বস্তু আরো ছোট বস্তু দিয়ে তৈরি, সেই ছোট বস্তুটা আরো ছোট বস্তু দিয়ে তৈরি। এইভাবে যদি আমি যেতে থাকি তাহলে আমি একেবারে একদম লাস্ট একটা বস্তুতে গিয়ে পৌঁছাবো, যেটাকে আমি বলতে পারি ক্ষুদ্রতম বস্তু, মানে ওর পরে কিন্তু আর কিছু থাকবে না, লাস্ট বলছি, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবার ক্ষুদ্রতম বস্তুটাই কি আলটিমেট, তারপরে কি আর কিছু আছে? তারপরে তো শূন্য হতে হবে, ওখানে বস্তু থাকবে না। এবার সমস্যা হচ্ছে যে শূন্য থেকে এক কখনো আসতে পারে না, তাই ওর পরে আর কিছু, ওর পরে যাওয়া যাবে না, মানে শূন্যতে গেলে তো এক এক বলে কিছু থাকবে না। এটা এক দেখতে পাচ্ছি, ওটা তো কখনোই কখনোই তো সম্ভব না। तो वो जो एक में मुझे दिखाई दे रहा है, जो क्षुद्रतम एकदम छोटा से छोटा लास्ट ऑब्जेक्ट है, वो तो कुछ ना कुछ तो है, वो तब मतलब उसका बाद शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य से एक नहीं आ सकता। मगर वो क्या है, क्योंकि वही चीज से पूरा सब कुछ बना हुआ है। क्या है वो क्षुद्र एकदम लास्ट वाला चीज क्या है? वो जो एकदम लास्ट वाला चीज है, कुछ ना कुछ तो है, मतलब कोई ना कोई चीज से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ? अब जो भी चीज से वो बना होगा, वो क्योंकि वो लास्ट वाला चीज हम देख रहे हैं, वो और क्षुद्र नहीं हो सकता, और छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने हम बोल दिया, हम लोग लास्ट वाला चीज ही देख रहे हैं। उस जो चीज से बना होगा तो वो और भी क्षुद्र नहीं हो सकता है। अगर और भी क्षुद्र कुछ मिला तो वही होगा लास्ट। तो फिर वो चीज क्या, किससे बना है? और भी क्षुद्र जो लास्ट है, उसका अंदर और भी क्षुद्र चीज नहीं होगा, छोटा चीज नहीं होगा, और भी ज्यादा छोटा नहीं होगा, और भी बड़ा चीज भी नहीं हो सकता। तो जो लास्ट वाला चीज है वो क्या चीज से बना है? वो लास्ट वाला चीज ऐसा कोई चीज से बना होगा जो ना छोटा है ना बड़ा है, मतलब जिसको हम लोग माप नहीं सकते। कोई भी चीज को मापेंगे तो छोटा निकलेगा, नहीं तो बड़ा निकलेगा, माने मापने वाला वस्तु नहीं है, मतलब पकड़ में आने वाला वस्तु नहीं है। वो ऐसा कुछ होगा जो अनडिफाइंड है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर्म में नहीं है, आकार नहीं है। आकार में आएगा तो छोटा बड़ा वाला आ जाएगा, आकार से मुक्त है वो। तो वो जो छोटा क्षुद्र वाला चीज है, जिसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं, उसका अंदर कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो अजूबा कुछ हो, जो हम लोग का मन का, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे, जो जिसका कोई रूप हम बोल नहीं सकते कि रूप होगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। तो वो अनडिफाइंड वाला चीज कुछ होगा अंदर में। এই যে ক্ষুদ্র থেকে যেতে গিয়ে ক্ষুদ্রতমতে পৌঁছাচ্ছি, মানে ওর পরে আর যেতে পারলাম না, ওই কি দিয়ে ওই ক্ষুদ্রতমটা তৈরি, যেটা দিয়ে তৈরি হবে, মানে কিছু না কিছু তৈরি, সেটা ছোটও হবে না, কারণ ওটাই ক্ষুদ্রতম, ওটাকে ভালো ভাঙতে পারছি না। যেটা তৈরি হবে সেটা আরো ছোট হবে না, আবার আরো এটা 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 যুক্তি দিয়ে পাচ্ছি, আরো বড় হবে না। যদি ছোট হয় তাহলে আবার ওইটাই আবার যেটা যদি ছোট কিছু পাই তাহলে সেটা আবার ক্ষুদ্রতম হয়ে যাবে। তাই ক্ষুদ্রতমর ভিতরে যেটা থাকবে সেটা আরো ছোট হবে না এবং আরো বড় হবে না, সেটা আকার থেকে মুক্ত হবে। আকার হলেই কোনো কিছু ছোট বড়র ব্যাপার চলে আসে, সেটা কোনো আকারের মধ্যে পড়বে না, আমাদের বোধ বুদ্ধি দিয়ে বোঝার মতন অবস্থা জিনিসটাও থাকবে না। কারণটা হলো কি, কোনো ফর্মের ব্যাপার নেই যে ধরতে পারবো ব্যাপারটা। তাহলে ক্ষুদ্রতম বস্তুর মধ্যে যেটা আছে সেটাকে বলতে পারি এমন কি যেটা
ডিফাইন করা যায় না, যেটাকে কোনো আকারের মধ্যে ফেলা যায় না, যেটাকে বোধগম্য বোঝানো যায় না, আনডিফাইন্ড। तो अनडिफाइंड चीज है, वो छोटा सा वाला चीज का अंदर अनडिफाइंड है, जो समझ में नहीं आ रहा है क्या छोटा है ना बड़ा है ना क्या है, कुछ नहीं पकड़ में नहीं आ रहा है। मगर वो छोटा वाला चीज क्या है, वो है डिफाइंड, जिसको हम समझ सकते हैं। तो क्या निकला, पूरा दुनिया हर चीज जो भी दिखाई वो बना हुआ है ये दो चीज से। क्या चीज, एकदम छोटा वाला सबसे छोटा चीज जो समझ में आने वाला चीज है, पकड़ में आने वाला चीज है, और वही बना हुआ है कुछ ऐसा चीज से जो पकड़ में आने वाला नहीं है। मगर पकड़ने मतलब क्या हुआ, पकड़ने वाला आने वाला चीज और पकड़ने नहीं आने वाला चीज एक साथ है, मैंने दोनों उल्टा चरित्र, उल्टा चरित्र एक साथ है। पकड़ने आने वाला चीज छोटा क्षुद्र, और उसका अंदर जिसका कोई आकार नहीं हो सकता है, पकड़ने नहीं आने वाला चीज वो भी उसका साथी है। पकड़ में नहीं आने वाला अनडिफाइंड एंड डिफाइंड, ये दोनों एक साथ है, डिफाइंड और अनडिफाइंड एक साथ है। इसका मतलब पूरा जो दुनिया हम देख रहे हैं ये डिफाइंड है और अनडिफाइंड भी है, मतलब पकड़ में आने वाला भी है और पकड़ में नहीं आने वाला भी है। ये पूरा दुनिया जो हम देख रहे हैं समझ में आने वाला भी है और समझ में नहीं आने वाला भी है। ये पूरा दुनिया का चरित्र ऐसा है। তো ডিফাইন ও আনডিফাইন এই দুটো একসাথে আছে। ক্ষুদ্রতমটা ডিফাইন্ড, ওর ভিতরে যে নিরাকার টাইপের ওটা আনডিফাইন্ড, দুটো অপোজিট কিন্তু একসাথে আছে। এটাই হলো ম্যাজিক। এই যে গোটা জগৎটা দেখছি এই দুটো জিনিস দিয়েই তৈরি, ডিফাইন্ড ও আনডিফাইন্ড। সবটা একটা অদ্ভুত বিচার, এটা কিন্তু ভাবলে অদ্ভুত লাগবে। যেটা अनडिफाइंड সেটা আমরা भावना चिंता দিয়ে ধরতে পারবো না। जो अनडिफाइंड है, जो पकड़ में नहीं आने वाला है, उसको मैं सोच के समझ नहीं पाऊंगा। अभी क्या है कि ये दो चीज है एक साथ, डिफाइंड और अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या निकलता है, दुनिया में हम लोग जो भी काम करते हैं, कभी कोई जीवन में समस्या आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमको लगता है अरे समस्या तो आ ही गया, युक्ति लगाते हैं तो यही होने वाला है, क्या बचने का उपाय नहीं है। मगर अगर मुझे ये ज्ञान आ जाता है कि दुनिया पकड़ में आने वाला भी है और पकड़ का बाहर भी है, निराकार भी है दुनिया में अंदर ही, तो मुझे पता चलेगा अरे जितना भी लगे कि यही कॉन्सिक्वेंस है, युक्तिपूर्वक यही मुझे होने वाला है, मगर और एक भी चीज है उसका अंदर, सब कुछ बदल भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अनडिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है निराकार से, क्योंकि आकार और निराकार एक साथ है। तो निराकार जो अनडिफाइंड, उसमें से पॉसिबिलिटी मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, असीम पॉसिबिलिटी, कुछ भी जो चाहे वो हो सकता है। और जब भी कोई समस्या में पड़ते हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि भाई एक तो है कि ठीक है यही होने वाला, ये तो पता है, मगर उसका अंदर इसका ये संभावना भी है जब मुझे ज्ञान आ जाएगा। ये ডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড বলছি এখান থেকে একটা কি জ্ঞান পাওয়া যায় কি আমরা যেই পরিস্থিতিতে থাকি আমরা জানি কি বাবা আমাদের জীবন এটাই ঘটবে। আবার এই জ্ঞানটা থাকলে বুঝবো না এই মুহূর্তটা তো আবার আনডিফাইন্ড, তাহলে এই জগৎটা যেহেতু আনডিফাইন্ড, সবকিছু জগতের অঙ্গ আনডিফাইন্ড, তাহলে আনডিফাইন্ড পসিবিলিটি মানে যে কোনো কিছু আবার ঘটতেও পারে। একটা কিছু সমস্যা আসছে আবার নিরাময়ও হতে পারে, সে যদি অযৌক্তিক হয় সেটার সম্ভাবনাও আছে, হবে কি হবে না পরের কথা, সম্ভাবনা আছে। अनडिफाइंड का संभावना है, खाली मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि दोनों एक साथ है। अभी हम लोग में प्रश्न आ सकता है कि तो ये संभावना को कैसे काम पे लगाए कि कुछ भी हो चाहे हो सकता है, এই সম্ভাবনাকে আমি জীবনে কি করে কাজে লাগাতে পারি, এটা আমাদের জীবনে একটা প্রশ্ন হতে পারে। সেটাই তো কোন উপায়, সেটা तो साधना चले আসবে, সেখানে প্রক্রিয়া চলে আসবে। कौन उपाय से उसको वही तो हो जाएगा साधना, कि हमको पता है मेरा साथ जीवन में यही होने वाला है, एक समस्या आ गया, मगर वही मुहूर्त में असीम संभावना भी है, निराकार भी उधर है,
कैसे वो निराकार का शक्ति को मैं काम पे लगा पाऊं, तो कैसे वो हमको, वही हो गया साधना। তো এবার ব্যাপারটা হলো, বুঝলাম নিরাকার ও আকার এই দুটো একসাথে, নিরাকার ও আকার একসাথে, নিরাকার আকার একসাথে আছে। প্রশ্ন আসতে পারে, प्रश्न आ सकता है कि अगर यही पूरा दुनिया यही चीज से पूरा बना हुआ है, छोटा छोटा सब कुछ क्षुद्रतम चीज से पूरा दुनिया बना हुआ है जगत, तो ये रूप कहां से आया? ये दुनिया का ये रूप कहां से? इतना कुछ देख रहे हैं हम लोग, पेड़ देख रहे, आदमी देख रहे, कितना कुछ देख रहे, ये रूप कहां से आया? এই রূপ কোথা থেকে আসলো? সবই যদি ক্ষুদ্রতম দিয়ে তৈরি, সবই ক্ষুদ্র ওরকম লাগতো, সব এক হয়ে লাগতো, তো কিন্তু এই আলাদা আলাদা লাগে কেন? এটা কিভাবে হচ্ছে? तो ये आकार, ये फॉर्म, ये सृष्टि कहां से आया? सृष्टि मतलब अलग अलग आकार कहां से हुआ? तो प्रश्न आता है सृष्टि हुआ कैसे? तो यहां से प्रश्न, এখান থেকে প্রশ্ন আসে সৃষ্টিটা হলো কি করে, আকার তৈরি হলো কি করে? तो अभी प्रश्न है कि सृष्टि कहां से कैसे हुआ? तो ये सृष्टि का बारे अगर हम विचार करें, सृष्टि के लिए क्या लगेगा बोलिए? सृष्टि के लिए लगेगा गति, मोशन, गति लगेगा। सृष्टिर জন্য লাগবে গতি, सृष्टि होते গেলে একটা গতি লাগবে, ठीक है? क्या तरीका का गति का प्रक्रिया, गति होने से क्या हो जाएगा, कैसा, মানে কেমন ধরনের গতি, মানে গতি থাকলে তো হবে না, কেমন ধরনের, যে যেই কারণে সৃষ্টিটা হবে। तो पहले गति ऐसा कि जो वृद्धि वाला वृद्धि हो, মানে প্রথম এমন হোক কি যেটা বৃদ্ধি হবে, বাড়ুক। तो अगर ये वाला চরিত্র को हम डालते हैं गति में, গতিটার মধ্যে যদি এই চরিত্রটা আমি দিই কি বাড়বে, যদি बढ़ने वाला चरित्र गति में दिए तो वो बढ़ते, वो बड़ा होते 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 वो तो खत्म ही नहीं होगा, तो कोई आकार लेगा ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं लेगा। ওইটা বাড়তে 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 যদি আমি বারবার ক্ষমতাটা দিই, তাহলে বাড়তে 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 তো কোনো আকার নেবেই না, কোনো ফর্ম নেবেই না। তাহলে ওই যে গতিটার মধ্যে, যা সৃষ্টির গতি বলছি, তার মধ্যে শুধুমাত্র এইটার দিলে হবে, তাহলে আরেকটা কিছু দিতে লাগবে, সেটা তাহলে কি, कुछ और भी लगता है इसमें लगेगा। तो सोचते हैं कि चलो क्षय करने का मतलब खत्म करने का भी एक तो शक्ति दे देते, काट छाट करने का, केटे देवा बाद देवा क्षয়ের शक्ति को দিয়ে দিচ্ছে। तो अगर वो वाला शक्ति जो घटा देता है, काट देता है, ये वाला शक्ति को भी काम पे लगा दे, तो क्या हो गया, वृद्धि का शक्ति है वो गति में शक्ति दिया गया दो, वृद्धि का और क्षय का, मतलब खत्म हो जाने का। तो वृद्धि का शक्ति बढ़ाएगा और क्षय का शक्ति और खत्म होने का शक्ति घटाएगा। तो जब भी वो शक्ति शुरू हुआ, संग ही संग वृद्धि का शक्ति भी काम पे लग जाएगा, क्षय का शक्ति, क्योंकि उसका वो जो शक्ति है, वो जो गति है, उसमें दो वाला चीज दे दिया ना, एक ही साथ काम करेगा, दोनों बढ़ेगा और काट भी देगा। जो बढ़ेगा और काट भी देगा तभी भी तो कुछ होने, बढ़ते जाएगा और काटते भी जाएगा, तभी भी तो आकार नहीं लेने वाला है। ওই যে গতিটার মধ্যেই যেই গতি শুরু হবে, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি আর ক্ষয় দুটো একই সাথে হবে, কারণ গতিটার মধ্যেই এই দুটো চরিত্র আছে। তো গতিটা নেওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধির মোশনটাও যেই সময় নেবে, আবার ওই সময় ক্ষয়েরও মোশন নেবে। তো ক্ষয় ও মোশন, বৃদ্ধি দুটো একসাথে কাজ করবে যখন, তখনও তো সৃষ্টি হবে না। तब क्या, तब दे देते हैं चलो चलिए, तब और क्या शक्ति, जो क्षय का शक्ति मतलब खत्म होने का, वृद्धि का शक्ति, तो पकड़ के रखने का शक्ति देते एक
तो जिस समय शक्ति शुरू हुआ, क्योंकि उसमें तीन है, एक ही साथ ये होगा, क्षय का शक्ति, वृद्धि का शक्ति, पकड़ने का शक्ति और क्षय का शक्ति, फिर भी सृष्टि नहीं होने वाला है। जिस समय पकड़ने जाएगा उस समय तो क्षय हो जा रहा है, उस समय तो खत्म हो जा रहा है, फिर वृद्धि भी होगा कैसे? ये जो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि भी होगा तो वो उसको वो समय वृद्धि भी तो हो रहा है, तो उसको रोकेगा कैसे? तो तीनों शक्ति एक साथ ऐसे, क्योंकि ऑपोजिट है, एक साथ ऐसे काम नहीं कर सकता है। তো এই যে গতিটার মধ্যে যদি এই তিনটে শক্তি দিয়ে দিই, একটা যদি রিটেনশন দিয়ে দিই, এটা আটকে যাওয়ার, তাও হবে না। কারণটা হলো কি, যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখনই তো ওই একই সাথে আটকে যাওয়ার কাজ হচ্ছে, একই সাথে ক্ষয়ের শক্তি কাজ করছে। তো বৃদ্ধি তো বাড়তে থাকবে, ওটাকে আটকাবো বা কি করে? বৃদ্ধিও হবে, আবার আটকাবেও একই সাথে, আবার ক্ষয়ও হয়ে যাবে। তো একই সাথে সব হবে, তো সেখানে তো আকারটা নিচ্ছে না। আটকাবে কোনটাকে যদি সব ক্ষয় হয়ে যায়? আটকাবে কোনটা যদি খালি বাড়তে থাকে? ঠিক আছে, তো এগুলো সব অপোজিট চরিত্র একসাথে কাজ করতে পারে না। तो ये जो तीन चरित्र है, वृद्धि होने का, पकड़ के रखने का और क्षय और काट छाट करने का, खत्म करने का, ये तीन को अगर हम लोग बोले तो थोड़ा देर बाद होगा कि पहले थोड़ा देर तक ये चलेगा, ऐसे वृद्धि होगा, फिर थोड़ा देर बाद पकड़ के रखेगा, फिर थोड़ा देर बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृष्टि होने का समय जो वृद्धि हो रहा है, वो अगर होते रहा, हाँ, फिर अगर वो रुक गया, फिर वो घटते गया, रुका रहा, फिर वो घटते गया, तो वो खत्म हो गया। और वो रूप भी कैसे लेगा? और सबसे बड़ा युक्ति तो ये है कि ये थोड़ा देर बाद कैसे आ जाएगा, क्योंकि गति में जो गति ले रहा है उसमें तो ये तीन चरित्र एक ही साथ है। वो पहला वाला चरित्र को खत्म करके दूसरा वाला चरित्र कहां से लाएगा? वो तीनों चरित्र, उसके लिए तो ये पहला वाला चरित्र खत्म हो जाने का बाद दूसरा वाला चरित्र, मतलब अगर गति में वृद्धि का चरित्र है तो वृद्धि का चरित्र उसमें है, तो वृद्धि का चरित्र का माध्यम से रिटेंशन, पकड़ के रखने का चरित्र का उत्पत्ति कहां से होगा? हो नहीं पाएगा। उल्टा है, तो फिर वो पकड़ने रखने का चरित्र का माध्यम से क्षय करने का, खत्म करने का चरित्र का उत्पत्ति कैसे होगा? तो यही कारण एक का बाद एक नहीं आ सकता है। ये যদি আমি বলি ক্ষয় করার শক্তির কিছুক্ষণ পর ধরে রাখার, বৃদ্ধি হওয়ার শক্তির কিছুক্ষণ পর ধরে রাখার শক্তি আসবে, তার কিছুক্ষণ পর ক্ষয় করবার শক্তি আসবে, ওই যে চলমান শক্তির মধ্যে, সেটা সম্ভব নয়। কারণ বৃদ্ধি হবে, আটকে যাবে, আবার ক্ষয় হয়ে যাবে, এটা হবে কি করে? কারণ ওই যে গতিটার মধ্যে তো একই বৃদ্ধি আছে, মানে বৃদ্ধির শক্তির পরে বৃদ্ধির চরিত্র আছে। বৃদ্ধির চরিত্র থেকে কি করে বৃদ্ধির চরিত্র কি করে স্থিতির চরিত্রকে তৈরি করবে? স্থিতিটা অন্য চরিত্র। আবার স্থিতির চরিত্র থেকে কি করে ক্ষয়ের চরিত্র, ওটা পুরো উল্টো। কি করে ওটার উৎপত্তি করবে? উৎপত্তি করতে পারবে না, এই গুণটাই তোর মধ্যে নেই। মানে কালো দিয়ে সাদা করতে পারি না। मतलब मैंने ये बता रहे थे कि काला से मैं सादा नहीं कर पाऊंगा, सफेद होगा नहीं। तो ये तीनों चीज उत्पत्ति के लिए जो गति चाहिए, वो गति में वृद्धि होने का, पकड़ के रखने का और क्षय और खत्म होने का जो तीनों शक्ति है, ये तो दुनिया में है। हर चीज का आकार दिखाई दे रहा है, मतलब वो सृष्टि हुआ, खत्म हुआ, तो कभी कभी क्षय खत्म, पूरा खत्म हो जाता, और अभी तक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ जिसमें, वो अभी तक है, कंटिन्यू भी करता है, पकड़ के रखा हुआ है, तो देख रहा हूँ। तो ये तीनों शक्ति ऑपोजिंग है,
तीनों शक्ति खुद में खुद नहीं चल सकता है, उसमें ऐसा कुछ दिमाग आना चाहिए, ऐसा कुछ चीज, इच्छा शक्ति, कुछ ऐसा शक्ति उसमें आना चाहिए जो इसमें जो विवाद है उसको मिटा देगा, जो ये चीज को कंट्रोल करेगा, जिसका इच्छा से ये होगा, क्योंकि ये तीनों का चरित्र से सृष्टि रह नहीं सकता है। तीनों का चरित्र एक इसका साथ उसका लड़ाई करता है तो खत्म कर देगा। तीनों चरित्र का माध्यम से नहीं रह पाएगा कोई भी सृष्टि। और एक तो चीज चाहिए एक्स्ट्रा, कौन वाला चीज जो तीनों को पकड़ के रखे और विवाद नहीं करने दे, कोई अलग तरह का इच्छा का शक्ति, कोई इच्छा शक्ति, कोई बुद्धि, कोई इंटेलिजेंस, कोई एक्स्ट्रा कुछ चाहिए जो ये विवाद को रोक देगा और वो सृष्टि रहेगा। এই যে তিনটে জিনিস বৃদ্ধি ধরে রাখা ও ক্ষয়, এই তিনটে জিনিসের বাইরে একটা কিছু থাকতে হবে। কারণটা হলো এই তিনটে কিন্তু সৃষ্টিকে বজায় রাখতে পারবে না। আমি জগতে কিন্তু তিনটে আছেই, তিনটে একই সাথে থাকছে। এই যে আমরা যেখানে কথা বলছি, সেটার রূপ আছে, সেটার ক্ষয় আছে, আবার সেটা ধরেও রেখেছে রূপটাকে। তো সেটা সর্বত্র পাবো, কিন্তু এই তিনটে কিন্তু বিবাদপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতা, দেখলাম একসাথে কাজ করতে পারে না। এই একসাথে কাজ করানোর জন্য একটা অন্যের একটা থার্ড কিছু একটা আছে। সেই থার্ডটা কেমন? তিনজনের বিবাদটা, এই তিনটে শক্তির বিবাদটাকে আটকে দিচ্ছে, তিনটেকে কন্ট্রোল করছে সৃষ্টির জন্য। একটা কন্ট্রোলিং শক্তি, মানে একটা ইচ্ছার প্রয়োগ, উইল পাওয়ারের একটা, মানে যেখানে চরিত্রগত ব্যাপারটা নয়, মানে চরিত্রগত ব্যাপারের বাইরে গিয়ে একটা এমন শক্তি কাজ করছে যেটা যুক্তির বাইরে। जो शक्ति काम कर रहा है ये तीनों को बैलेंस करने के लिए, वो युक्ति का बाहर होना चाहिए। क्योंकि युक्ति से देखे तो ये तीनों शक्ति एक साथ लड़ाई करके खत्म हो जाने वाली चाहिए। तो ये तीनों को जो चला रहा है ये युक्ति से परे होना चाहिए, युक्ति का माध्यम से कंट्रोल होने वाला नहीं होना चाहिए, युक्ति से परे, ऊपर। तो ही वो वैसा कोई शक्ति है जो ये तीनों को कंट्रोल करता है। क्योंकि युक्ति अगर लगाएंगे तो युक्ति से देखेंगे सृष्टि होने का, वृद्धि होने का शक्ति, पकड़ रखने का शक्ति और खत्म होने का शक्ति, तीनों तो विवाद करके खत्म कर देगा। युक्ति तो यही बोलता है। तो इसको ये तीनों का जब विवाद को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग शक्ति जो है, जो सब कुछ जो कंट्रोल करता है, वो युक्ति से परे होगा, আনডিফাইন্ড तरह का कुछ होगा, যুক্তির বাইরের বিষয় হতে হবে। কারণ যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে দেখছি যে ওই বৃদ্ধির শক্তি, ধরে রাখার শক্তি, ক্ষয়ের শক্তি, তিনটে শক্তি তো লড়াই করে শেষ। তিনটেকে যে কন্ট্রোল করবে সে যুক্তির বাইরের বিষয় হবে, আনডিফাইন্ড টাইপের কিছু হবে, যে তার ইচ্ছা শক্তি বা উইল পাওয়ার বা তার মানে যেটা যে কন্ট্রোল করছে, যে কন্ট্রোলিং ফোর্সটা, সেটা যুক্তির বাইরে হতে হবে। কারণ যুক্তি দেখছি ক্ষয় নষ্ট করে, যুক্তির প্রয়োগ যেটা দেখছি, যেটার মধ্যে দেখছি যে তিনটে শক্তি সৃষ্টি করার যে তিনটে শক্তিকে পাচ্ছি, তার মধ্যে একটা ক্রম চলছে, যুক্তি চলছে, সেটা তো একে অপরকে মেরে দিচ্ছে, খতম করে দিচ্ছে, সেটার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে না। তো সৃষ্টিকে মেনটেন হচ্ছে একটা এমন ক্ষমতা কন্ট্রোল করছে যেটা আনডিফাইন্ড। ওই শক্তিটা আনডিফাইন্ড। সৃষ্টি যেটা দেয় সেটা তার মধ্যে একটা ক্রম ডিফাইন্ড আছে, তাও ভাবতে গেলে ক্রম পাবো না। কি করে দুটো অদ্ভুত দুটো জিনিস কি করে একসাথে, ডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড কি করে একসাথে আছে, আমরা পেলাম ডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড কি করে একসাথে আছে, ভেবে পাবো না, একসাথে রেখে দিয়েছে। আনডিফাইন্ডটাই হলো ওই আনডিফাইন্ড ক্রমের, ওই যে গতি নিচ্ছে, ধরে রাখছে, এটাকে এর মধ্যে যুক্তিহীনতার, এর মধ্যে একটা চেতন শক্তি কাজ করবে, একটা যুক্তিহীনতার একটা कंट्रोलिंग पावर काज करবে, যেটা युक्तिर बाहर। तो युक्ति का बाहर का कोई शक्ति काम कर रहा है तो ही ये तीन एक साथ रह पाएगा। तो हम लोग को मिला था कि हर वस्तु आकार निराकार एक साथ है,
मतलब डिफाइंड और अनडिफाइंड एक साथ है। डिफाइंड मतलब जो युक्ति से मिलता है, अनडिफाइंड मतलब जो युक्ति व्यक्ति से मिलता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक साथ है। तो हम लोग सृष्टि का भी देखा कि ये तीनों शक्ति का माध्यम से ही हुआ। एक तो वो क्रम, मतलब कुछ शुरू हुआ, पकड़ के रखा, खत्म हुआ, वो जो चालू वो तभी एक साथ काम कर सकता है अगर उसमें उसका अंदर कोई युक्ति का पड़े कोई शक्ति काम करे। युक्ति वाला कोई शक्ति अगर अंदर में काम करेगा तो वो रह नहीं पाएगा तीनों एक साथ। तो तीनों को जो कंट्रोल कर रहा तो युक्ति का परे होना चाहिए, मतलब अनडिफाइंड होना चाहिए, तो वो निराकार हो जाएगा। तो ये आकार हुआ सृष्टि, और वो निराकार भी हुआ, उसका अंदर का वो शक्ति। তাহলে আকার ও নিরাকার একসাথে আমরা পেলাম, আনডিফাইন্ড। এবার কারণ ভিতরের ওই শক্তিটা কিন্তু আনডিফাইন্ড, ভিতরের শক্তি বিয়ন্ড লজিক, বিয়ন্ড রিজনিং হতে হবে, তাহলেই নালে কিন্তু তিনটে রিজনিং দিয়ে তিনটে কিন্তু একে অপরকে শেষ করে দেয়। ভিতরে যে শক্তিটা কাজ করছে ওদেরকে ইনট্যাক্ট রেখে দিয়েছে, সেটা হলো একটা লজিকের রিজনের বাইরের ব্যাপার। কিন্তু এদিকে আবার লজিক লাগাতে হবে সৃষ্টির জন্য, लॉजिकटाও আছে আবার इलॉजिकटाও, बियॉन्ड लॉजिको একটা আছে, মানে युक्ति और युक्ति से परे ये दोनों एक साथ काम करता है। डिफाइंड और अनडिफाइंड दोनों एक साथ काम कर रहा है। आकार और निराकार दोनों एक साथ काम कर रहा है। যুক্তি ও যুক্তির ঊর্ধ্বে একসাথে কাজ করে, নিরাকার আকার একসাথে কাজ করছে, ডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড একসাথে কাজ করছে একসাথে। तो वो कंट्रोलिंग शक्ति है, अनडिफाइंड है जो कंट्रोलिंग शक्ति है, तो हर जगह है, तो आपको भी कंट्रोल कर रहा है, ওটা কন্ট্রোলিং শক্তি, আমাকেও কন্ট্রোল করছে, সবাইকে কন্ট্রোল করছে, সবকিছুকে তাহলে সে কন্ট্রোল করছে, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कंट्रोलिंग शक्ति है। उसको आप महामाया बोल सकते हैं, ওটাকে মহামায়া বলতে পারি, যে সবকিছুকে কন্ট্রোল করছে। ওর কাছে যদি প্রার্থনা করি, उसका पास अगर प्रार्थना करें, जो सब नाम कुछ भी दे, सब कुछ कंट्रोल करते, हर जगह है, अंदर बाहर। कोई मूर्ति में भी है, मूर्ति का बाहर भी है, मूर्तिर मध्येও আছে, मूर्तिर বাইরেও আছে, আকার নিরাকার। তো ওই যে আনডিফাইন্ডটাও আছে বলে, ওই আনডিফাইন্ডটা, वो जो निराकार वाला, वो जो अनडिफाइंड वाला चीज भी है, वो कंट्रोलिंग फैक्टर है, वो कंट्रोल करता है, चलाता है वही। उसका पास अगर हम पहुंच पाए, उसका साथ अगर मैं रिलेशन बना पाऊं, तो जो भी चीज घटने वाला है उसका अंदर इसका ये संभावना भी होगा कि वो बदल पाएगा। तो कोई भी चीज का अंदर में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म अवस्था में जाना पड़ेगा। তো ওই যে ভিতরে যে আনডিফাইন্ডটা আছে, যেটা কন্ট্রোলের, সবকিছুকে কন্ট্রোল করছে কিন্তু লজিকের বাইরে, সবকিছুর বিয়ন্ডে, সেটার সাথে যদি সম্বন্ধ তৈরি করতে পারি, তাহলেই আমার জীবনের আনডিফাইন্ড পসিবিলিটি গুলো থাকবে। মানে আমি জানছি আমার জীবনে এই একটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু ওর মধ্যে আনডিফাইন্ড পসিবিলিটিও আছে, চেঞ্জ করতে পারি, কিন্তু আমাকে ওই ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। তার ভিতরটা সূক্ষ্ম, স্থূল থেকে আমাকে সূক্ষ্মতে প্রবেশ করতে হবে। ওই সূক্ষ্মের সাথে যখন আমি সম্বন্ধ তৈরি করব, তখন আমি পরিবর্তনের সম্ভাবনা পাবো। যে কোনো কিছু सूक्ष्म का साथ संबंध बनाने का साथ साथ जीवन में अलौकिक परिवर्तन का संभावना है सूक्ष्मर साथे। तो वही कारण सूक्ष्म विचार, वही कारण सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म चीज लेके व्यस्त रहना पड़ेगा, स्थूल चीज नहीं। जितना हम लोग स्थूल चीज लेके व्यस्त रहेंगे, वो सूक्ष्म चीज को पकड़ने से दूरी हो जाएगा। स्थूल मतलब जगत, जगत मतलब जो हमसे दूर है, जिसमें अभाव उसका खुद का ओरिजिनल चरित्र है। जगत स्थूल, उसको लेके हमको ये पाना है, ये लेना है, ये हिसाब निकेल, पाना लेन देन का हिसाब। जब तक ये लेन देन का हिसाब रहेगा, ये लेना ये छोड़ना ही का, जगत को जितना पकड़ने का कोशिश करेंगे, ये स्थूल वाला बुद्धि है। ये स्थूल वाला बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि को नहीं पहुंच पाता।
छू पाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म में ही अनडिफाइंड है, कंट्रोलिंग फैक्टर है। जीवन में कुछ भी कराने का क्षमता उसमें ही है। এই যে জগতেরকে নিয়ে যদি ব্যস্ত হয়ে যাই, ওটা হলো স্থূল বুদ্ধি। এইটা পাবো, ওটা পাবো, জগৎকে টানবো আমার দিকে, এটা খাবো, সেটা খাবো, এইটা নেবো, জগতের বিষয় নিয়ে, এটা আমাকে স্থূল বুদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত রাখবে। তাহলে আমি আমার জীবনের ওই আনডিফাইন্ড পসিবিলিটি, যেটা খুবই সূক্ষ্ম, তার সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে আমার অসুবিধা হবে, পারবো না। আমাকে সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে, তাহলেই আমি ওই আনডিফাইন্ডের সাথে কানেকশন থাকবো। এবার আমার কাছে তো জীবনে খালি সূক্ষ্ম জিনিস স্থূল আছে, তাহলে দুটোর बैलेंस डेवलप करते हैं। ऐसा तो नहीं खाली सूक्ष्म चीज ही है, स्थूल चीज भी है, खाली सूक्ष्म लेके व्यस्त हो जाएंगे ये भी नहीं है। स्थूल को भी देखना पड़ेगा, सूक्ष्म को भी देखना पड़ेगा, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। जीवन में दोनों का बैलेंस चाहिए, सूक्ष्म भी होगा चलेगा, और मतलब दुनियादारी भी चलेगा, और उसका सूक्ष्म विचार भी चलेगा। माने জগতের ব্যস্ততা, কাজকর্ম ওটারও থাকবে, ওর সাথে সাথে একটা সূক্ষ্ম বিচার, সূক্ষ্ম জিনিসকে দেখবার একটা প্রক্রিয়াতেও ব্যস্ত থাকতে হবে। तो ये सूक्ष्म चीज से युक्त होने का प्रक्रिया क्या निकले, साधना क्या निकल रहा है कि सूक्ष्म चीज लेके हमको स्थूल चीज लेके भी रहना है, मतलब दुनियादारी जो भी चल रहा है उसका साथ दिन में कोई एक समय निकाल के हमको सूक्ष्म चीज लेके भी व्यस्त होना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना हो कि हम पूरा दिन स्थूल चीज लेके भी व्यस्त है, सूक्ष्म चीज लेके हम कोई विचार, सूक्ष्म विचार में ना गए, कुछ भी नहीं, सूक्ष्म चीज लेके नहीं रहे। वही कंट्रोलिंग फैक्टर है, वही हम लोग का जीवन को भी कंट्रोल करता है। सूक्ष्म चीज में अगर गड़बड़ हो गया तो मेरा स्थूल भी गड़बड़ हो जाएगा। तो सूक्ष्म को जो निराकार है, आकार का बाहर है, उसका साथ संबंध सृष्टि करने के लिए गहरा गहरा विचार करना चाहिए, सूक्ष्म विचार करना चाहिए। सूक्ष्म दुनिया को छूना है, मतलब ये दिखाई दे रहा है स्थूल दुनिया, आग बन करके अंदर जाना है। सूक्ष्म हर चीज जो भी दिखाई दे रहा है उसका अंदर क्या है उसको अनुभव करना है। हर चीज का कोई बात कर रहा है, उसका शब्द में नहीं जाना, उसका भाव में जाना है। नजरिया हर वक्त सूक्ष्म रहेगा। कोई ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मैं नहीं, तुम्हारा ग्रामेटिकल, तुम्हारा व्याकरण ठीक नहीं है, तो ये स्थूल बुद्धि वाला आदमी लोग है, उसको गलती पकड़ेगा, उसका भाव नहीं पकड़ेगा, अंदर नहीं झांक पाता है। तो जो ये सूक्ष्म बुद्धि अपना दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके लिए दिन में एक समय गहरा गहरा विचार करना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। दिन में कोई एक समय सूक्ष्म दुनिया को अनुभव करना चाहिए कि मेरा अंदर में जो सूक्ष्म चल रहा है, अंदर में जो चल रहा है, मेरा ही अंदर में क्या चल रहा है, उसको ही अनुभव करो, गहरा विचार करो। खाली सोच, कोई सुन लिया, सुनने के नहीं चलेगा, उसको लेके गहरा उसका अंदर में उतरो, तो ये होगा साधना। तो ये सूक्ष्म জিনিসকে ছুতে হবে, এর মানে সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে, মানে উপর উপর না, এই তুই গ্রামাটিক্যালি ভুল বলছিস, এই তুই এই বলছিস, এইগুলোতে স্থূল বুদ্ধি, উপর উপর থাকা। সব সময় সূক্ষ্মকে ছোঁয়ার অভ্যাস করতে হবে, বিচারকেও সূক্ষ্মকে ছুতে হবে, ভিতরে সূক্ষ্ম জায়গায় পৌঁছাতে হবে। সব সময় সূক্ষ্মকে ছুতে হবে, অভ্যাস তৈরি করতে করতে সূক্ষ্মের সাথে সম্বন্ধ, কারণ সূক্ষ্মই আমার স্থূলকে কন্ট্রোল করে। সূক্ষ্মকে যদি আমি সম্বন্ধ তৈরি করতে পারি, আমার জীবনে আনডিফাইন্ড পসিবিলিটি খুলে যাবে, অনেক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা চলে আসছে। তাই দিনের শেষে, দিনের কোনো একটা সময় আমি সারাদিনই স্থূল জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবো তা নয়, কোনো একটা সময় আমি সূক্ষ্ম জিনিসকে নিয়েও যেন ব্যস্ত থাকি, এটা যেন ব্যালেন্স থাকে। দিনের একটা সময় যেন আমি গভীর গভীর মনন করতে পারি, শাস্ত্র নিয়ে, কোনো কিছু নিয়ে গভীর মনন করতে পারি। সূক্ষ্ম আমি আমার ভিতরে প্রবেশ করতে পারি, আরো সূক্ষ্ম জগৎ থেকে, বাইরের জগৎটা দেখছি তো, ভিতরে সূক্ষ্ম জগৎকে অনুভব করা শুরু করি। তো এই যাত্রাটাই হবে সাধনা, সূক্ষ্মতার যাত্রা। अब इसमें प्राणायाम सूक्ष्म है, श्वास जो चल रहा है, मेरा जो श्वास चल रहा है वो तो पता है वो स्थूल है, श्वास अलग है, प्राण अलग है। श्वास जो चल रहा है, प्राण अंदर में कुछ अलग चल रहा है। ये हम लोग का श्वास जो चल रहा है ना, ये अंदर में प्राण हम लोग का ऊपर नीचे होता है, उसका साथ साथ वो, और वो प्राण जो ऊपर नीचे होता है वो एक तो एनर्जी है, वो एक तो शक्ति है, तो अनुभव होता है, पूरा लगता है शरीर में फैला हुआ है। उसका साथ संबंध बनाना पड़ेगा, श्वास का साथ नहीं। उसका साथ जब संबंध बनेगा तो श्वास रुक जाएगा,
केवल कुंभक का अवस्था आ जाता है। श्वास का साथ संबंध होगा, प्राण का साथ संबंध होगा, जो अंदर चल रहा है शक्ति, वो प्राण का साथ संबंध होते 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 तो हो जाएगा प्राणायाम, तभी वो कंट्रोल में आएगा। तो वो अंदर में रुका हुआ रहेगा। वो प्राण ही हम लोग का जीवन है। हम लोग वो जितना अपना प्राण से संबंध बनाएंगे, हम लोग का जीवन बचेगा। श्वास से नहीं, प्राण से। प्राणायाम अंदर है, ये श्वास है। श्वास है सीढ़ी, उसका लैडर, उसका माध्यम से मैं प्राण तक पहुंच पाऊंगा। তো প্রাণায়াম বলে একটা যে বিষয় আছে, ওটাও কিন্তু একই। আমরা ভিতরে শ্বাসের মাধ্যমে শ্বাস যখন নিই, তখন ভিতরে একটা কিছু উপর নিচ করে, ওই হলো প্রাণ। ওটাকে দেখতে হবে, ওটার সাথে সম্বন্ধ তৈরি করতে হবে। ওইটা আবার ছড়ায় শরীরের মধ্যে, ওটার সাথে সম্বন্ধ তৈরি করতে হবে। ওটার সাথে যখন আমি সম্বন্ধ তৈরি করব, ওই যেটা ভিতরে ছড়াচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে হবে, তখন আমি ওটা আয়াম করতে পারবো। ওটা আয়াম করলে ওটার সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি হবে, আয়াম কন্ট্রোলে আসবে। ওটাই জীবন, ওটাই আয়ু, ওটাই সব। আমার কেবল কুম্ভক অবস্থা হয়ে যাবে। শ্বাসটার উপর নজর থাকবে, প্রাণের উপর নজর থাকবে, ওই হলো কেবল কুম্ভকের অবস্থা। আর আমাদের যে প্রাণ চলে যাওয়ার ব্যাপার হলো আয়ু, ওইটাই হলো, ওই প্রাণের সাথে যত সম্বন্ধ হবে তত আমাদের মধ্যে प्राण शक्ति वृद्धि पाए। वो प्राण का साथ जितना संबंध करेंगे हम लोग, उतना प्राण शक्ति का वृद्धि होगा। अभी ये जो प्राण शक्ति चल रहा है, ठीक है, ये प्राण को पकड़ने के लिए आसन चाहिए। आसन प्रयोजन प्राण के धरार जন্য। आसनটা কি? आसन मतलब सत्य गुण। सोया हुआ कोई आदमी रहेगा, वो उसमें तमगुण का प्रभाव ज्यादा होगा। चलेगा कोई आदमी, रजगुण का प्रभाव ज्यादा होगा। बैठेगा, उसमें सत्य गुण का प्रभाव होगा। आसन मतलब स्थिर होना, एक अवस्था में रह जाना। मतलब एक अवस्था में रह जाना मतलब तम मतलब आलसीपन, और गति मतलब काम करने का, ये दोनों का बैलेंस हो गया आसन। तमोगुण ও রজগুণের ব্যালেন্সটা হলো সত্যগুণ, ওটাই হলো আসন। আর না আমি ঘুমিয়ে পড়ছি, না আমি একেবারে মানে খুব লাফালাফি করা শুরু করে দিচ্ছি। তো আসনের কাজ হচ্ছে এটা। এবার এই গুণের বাইরে যেটা, যতগুলো গুণ আছে তার বাইরে যেটা, মানে গুণ মানে এই যে বললাম, এই যে মানে যেটাকে ডিফাইন করতে পারবো না, এই গুণের বাইরে যেটা, এই যতগুলো গুণ, সেইটাকে ছোঁয়ার জন্য সত্যগুণ থেকেই লাফ মারা যাবে, তমগুণ থেকে অনেকটা দূরে হয়ে যাবে। তমগুণ থেকে রজগুণ, রজগুণ থেকে সত্য, তারপর আবার ওই যেটা अनडिफाइंडে পৌঁছানোটা मुश्किल हो जाए। তাই বসে থেকে প্রবণতাটা বেশি হয়। बैठ के ध्यान करने का क्यों कारण है? कारण ये है कि अगर मैं सो जाऊं तो तमगुण का प्रभाव होने का चांस है, नहीं भी हो सकता, चांस है। तो ये तमगुण से रजगुण, रजगुण से सत्व, फिर वो वाला अवस्था जो गुण से परे है, हाँ, हर गुण से परे है, वो वाला अवस्था में जाना मुश्किल हो जाएगा। मगर सत्व है ऐसा गुण है जो जिससे सत्व के से सत्य गुण से गुण से परे वाला गुण जा सकता आसानी से, एक धाप है। उसके लिए ध्यान, आसन, मुद्रा आसन का प्रयोग, मुद्रा और आसনের प्रयोग यही कारण मुद्रा और आसन का प्रयोग भी है। तो आसन लग जाएगा तो आसन, जैसे और एक उदाहरण की, कोई आदमी बहुत दौड़ा, दौड़ते 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 और दौड़ नहीं पाया, सो गया, रुक गया कोई जगह बैठ, तो उसको क्या चलेगा? श्वास चलेगा। मतलब शरीर का में सत्य गुण, शरीर का अपना रजोगुण का एक्सट्रीम चला जाएगा, तमोगुण का ये दोनों का बैलेंस जब हो जाएगा, शरीर अपना अल्टीमेट अवस्था में जाने का बाद प्राण शुरू हो जाता है। ये खूब दौड़ाচ্ছি হাঁপিয়ে গেলাম, তখন কি শুরু হয়? প্রাণ। শরীর একটা আলটিমেট অবস্থায় চলে যাওয়ার পর অটোমেটিক প্রাণ শুরু হয়। এই ব্যালেন্স, তখন আর শরীর নড়ছে না, স্থির, পুরো শরীরের
बोध থেকে बेरिए गलम, शरीर का बोध से निकल गया, शरीर और लग नहीं रहा, खाली जोर जोर से श्वास चल रहा है, प्राणायाम हो जा रहा है। और वो प्राणायाम का बाद वो अंदर का अनुभव में लेंगे तो आ जाएगा प्रत्याहार, मन में शांति, स्थिरता आ जाएगा। এই প্রাণায়ামের পরে একটা মনে শান্তি চলে আসে, ওই যে দৌড়ালাম সাধারণভাবে হাঁপিয়ে গেলাম, মনে শান্তি চলে আসে। अभी এই প্রত্যাহারটা কি, ये प्रत्याहार है क्या, प्रत्याहार को कैसे लाए, प्राणायाम कर करके तो है, मगर प्रत्याहार है कि अंदर को ना प्राण को टानना, तो ये मन का काम है, तो इसमें मंत्र को काम पे लगाना पड़ता है। और प्राण का जो शक्ति है, प्राण श्वास नहीं, श्वास ठीक है, श्वास ले सकते हैं, मगर असलियत में प्राण, मेरा जो प्राण ऊपर नीचे कर रहा है इसका अनुभव होगा, स्थिरता का भी अनुभव होगा। तो ये प्राण का शक्ति का साथ हम मेरा जो संबंध होगा, इसका साथ मंत्र को जोड़ना पड़ेगा, तो वो अंदर में खींचेगा बहुत गहरा, वो होगा प्रत्याहार। এই যে প্রাণের অনুভব হবে ভিতরে প্রাণায়ামের ফলাফলে, প্রাণের মধ্যে মন্ত্রটাকে প্রয়োগ করলে প্রত্যাহার হবে, ভিতরে আরো টান হবে, প্রত্যাহার আরো গুরু গম্ভীর অবস্থা, প্রত্যাহার অবস্থা হবে। তখন वो समय प्रत्याहार हो गया, वो समय हम लोग धारणा कर सकते हैं, मतलब मन बहुत फोकस है, तब कोई भी चीज को हम लोग धारण कर सकते हैं। कोई इष्ट पकड़े, कोई विचार पकड़े, अपना जीवन को समाधान, जीवन का समाधान कैसे निकलेगा वो विचार को भी पकड़े, कोई एक ही विचार को पकड़ एकदम क्लियर कट, क्योंकि डिस्टारबेंस और है नहीं, প্রত্যাহার হয়ে গেলে ডিস্টারবেন্স আর থাকছে না, তখন আমি বিচার ধরতে পারি, তখন ধারণার দিকে এগোবো, বিচার ধরতে পারি, ইষ্টের নাম কোনো কিছু করতে পারি, যেটাকে নিয়ে ভাববো, হাতে কোনো তখন ডিস্টারবেন্স নেই, প্রত্যাহার হয়ে গেছে, ভিতরে একেবারে ম্যাগনেটিজম ভিতরে একদম টেনে রেখে দিয়েছে, अंदर एकदम टान के रखा हुआ है, तभी होगा धारणा। और वो धारणा चलते 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 विचार किया, युक्ति लगाया, ये सब धारणा का ही है, ये যুক্তি লাগাচ্ছি, বিচার করছি, সব ধারণার অংশ। যুক্তি কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ফলো করতে পারে না, কারণ তার ধারণা নেই, প্রত্যাহারের অবস্থা নেই, মনোযোগ এই কারণে নেই, মনোযোগ তৈরি হবে না যতক্ষণ না প্রত্যাহার তৈরি হবে না, मन का योग कभी बनेगा नहीं, अशांत रहेगा जब तक प्रत्याहार नहीं बनेगा। प्रत्याहार का प्रैक्टिस से ही ये सीखना पड़ता है, প্রত্যাহার শিখতে হয়, এমনি তো এই ইন্টারনেটের ভাবে তো বলে দেওয়া যাবে না, মানে করানো যাবে না, কথা বলে শেখাতে হয়, মানে बात करके सिखाना पड़ेगा, इंटरनेट में ऐसे तो बोल के होता नहीं है। तो प्रत्याहार का माध्यम, और ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है, एक से धूमधाम से बोलने से नहीं होता है, मैंने এটা स्टेप बाय स्टेप है। तो ये प्रत्याहार से धारणा भी सीखना पड़ता है, कैसे धारणा करे, जिसका अभ्यास है, गुरु कृपा जिसको मिला हुआ है वो ही करा सकता है, ये सब चीज आचार्य होता है वो वही करा सकता है, कोई और आदमी नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो धारणा आपका अंदर में स्पष्ट धारणा बनाएगा, आपको मदद करेगा, स्पष्ट आपका अंदर, वो बोलेगा खाली नहीं, ज्ञान खाली नहीं देगा, आपको सिखाएगा वो विचार कैसे करे, कैसे मन को एक जगह करे, करते करते धारणा करते करते आपको ध्यान में ले जाएगा। ये ध्यान में जब आप चले गए ना, तब आता है शक्ति का मामला। एक ध्यान एक जगह एक निष्ठ जब हो जाएंगे, तब आता है गुरु का कृपा। आदमी पहले से ही उछल कूद कर देता है कि शक्तिपात चाहिए, गुरु का कृपा चाहिए, पता कुछ है नहीं, गुरु का गुरु का मतलब सुन के रखा हुआ है और पढ़ के रखा है, बस गुरु का कृपा करके दौड़ते रहता है। गुरु, और गुरु है ही भी क्या चीज है गुरु? तो ये ধ্যান যখন আমরা যাব, প্রত্যাহারের পর ধারণা, যুক্তি বুক্তি লাগিয়ে মনোযোগ করছি, ধ্যান, ওই ধ্যানে যেতে 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 তখন আমার গুরুর প্রয়োজন আছে, ওর আগে নয়। ধ্যানে যেতে পারছি না, ध्यान नहीं लगा पा रहे, पूरा क्षमता लगा रहे, पूरा एकदम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, तब गुरु का कृपा चाहिए कि मेरा शरीर का, मेरा अपना शक्ति में पूरा लगा दिया, नहीं हो पा रहा है, तभी एक्स्ट्रा शक्ति आएगा। আমার শক্তি আমি পুরো কাজে লাগিয়ে দিয়েছি আর পারছি না, তখনই এক্সট্রা শক্তি আসবে, সেটা গুরুর कृपा। गुरु का कृपा लेके मैं क्या करूंगा, वो एक्स्ट्रा शक्ति लेके बैठा हुआ रहूंगा। मुझको जो शक्ति मिला है उसको प्रयोग करके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसको मैं किया अभी तक, वो शक्ति को पूरा प्रयोग किया कि मैं एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए, गुरु का शक्ति, क्या शक्ति मुझे मिला वही मुझे पता नहीं है, আমি কি শক্তি নিয়ে জন্মেছি ওটাই আমি জানি না, ওটাকে প্রয়োগ করেছি যে আমি গুরুর শক্তি এক্সপেক্ট করছি,
এই কারণে কি হয়, যে কোনো লোককে একটা মন্ত্র পেয়ে গুরু পেয়ে নিয়ে নেওয়া হয়, ठीक है, मंत्र देके कोई गुरु हो जाता है, तो यही चल रहा है। ये भी गलत नहीं है, चल रहा है, मगर आदमी अटक गया वहां, अपना उन्नति का बारे नहीं सोच रहा है, अपना रास्ता नहीं ले रहा है। जो भी हुआ, कुछ भी, कोई आदमी से बात में समझ में आया, किसी से कुछ सीखा, कुछ भी ठीक है, मगर वहां अटक गया, अपना रास्ता नहीं ले रहा है, तो सिद्ध पुरुष का कृपा कहां से मिलेगा? নিজের রাস্তা নিচ্ছে না, সে হয়তো কোনো গুরুর কাছে গেছে, কিছু গেছে করে ওখানে আটকে গেছে, সে নিজের রাস্তা নিচ্ছে না, ধারণা করে ওই যে একনিষ্ঠ একদম লেগে থাকবে, তাহলেই তো এই অলৌকিক, নিজের সমস্ত প্রচেষ্টার পরেই তো এই অলৌকিক শক্তি ওই গুরুর কৃপা প্রবেশ করবে। गुरु कृपा ऊपर से नीचे प्रवेश कर, गुरु का शक्ति ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है। ये कुलकुंडली जागने का बात बोलता है, ये जागता नहीं है, ऊपर से नीचे आता है, शक्ति आता है ऊपर से नीचे आके, ग्रंथि खुलता है, ग्रंथि। कुंडलिनी हर कोई का एक्टिव है, कुंडलिनी एक्टिव नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर जगह ये गला का यहाँ हर जगह एक्टिव है, हम बोल पा रहे, सोच पा रहे, एक्टिव ही है, मगर वो उसका जो सुषुम्ना का रास्ता है वो रुका हुआ रहता है। सुषुम्ना का रास्ता का बारे उतना हम लोग को पकड़ में नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभार फीलिंग्स होता है कोई किसी को, मगर पूरा नहीं होता है। गुरु का कृपा होना है, क्योंकि द्वार खोल देता है गुरु, ये तीनों ग्रंथि है, ग्रंथि खोल देता है। ग्रंथि खोले, ग्रंथि पहला ब्रह्म ग्रंथि खोलेगा, फिर ग्रंथि का कोई भी नाम लीजिए, विष्णु ग्रंथि खोलेगा, रुद्र ग्रंथि अल्टीमेट है। तो ये ग्रंथि खोलने का ऐसे वैसे ग्रंथि नहीं खोल देगा कोई भी, वो एक निष्ठ होते जाएंगे, बहुत वाला विचार लेके एक निष्ठ होते जाएंगे, नहीं हो पाएगा, पहला कृपा मिलेगा। अपना फुल प्रोसेस शक्ति लगा दिए, नहीं हो पाएगा, पहला कृपा मिलेगा। फिर आप वो वाला शक्ति को काम पे लगाते गए, वो एक निष्ठ होके उसका अंदर में घुसते गए, करते करते एक जगह रुक गए, फिर और एक बार कृपा मिलेगा। कभी कभार खुद से भी खुल सकता है, कभी कभार कृपा भी मिल सकता है, वो रास्ता भी खुल जाएगा। फिर लास्ट वाला में एकदम ध्यान मग्न समाधि हो नहीं पा रहा है, रुक जा रहा है, पूर्ण कोशिश है, फिर और एक बार लास्ट कृपा मिलेगा, जिससे संन्यास होता है। रुद्र ग्रंथि कोई बोलता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो ওই যে গুরুর কৃপা, কুলকুণ্ডলী সকলের মোটামুটি জাগ্রতই থাকে, সুষুম্নার পথটা আটকানো থাকে গ্রন্থি দিয়ে, এই গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়। তো তখন খুলবে যখন আমি একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি, তাতে ওই গ্রন্থিটা না ওখানে চাপ লাগে, सुषुम्ना में थोड़ा धक्का भी लगता है नीचे में, एक निष्ठ होने से कोई चीज को लेके, तो कृपा आता है, तो ওই যে কৃপা আসবে, এসে গ্রন্থিটা খুলে দেবে। প্রথম গ্রন্থি খুলবে, আরো একনিষ্ঠ হয়ে মগ্ন হয়ে গেলাম, চলতে থাকলাম, করতে করতে আবার আটকে গেলাম, দ্বিতীয় গ্রন্থি খুলবে, করতে 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 আরো গভীরে প্রবেশ করলাম, তৃতীয় গ্রন্থি খুলবে, রুদ্র গ্রন্থি, একদম সমাধিস্থ হয়ে গেলাম। তো এই হলো পথ, খুব সাধারণ পথ। सूक्ष्मतार यात्रा करते हैं, सूक्ष्मतार यात्रा, सूक्ष्म का यात्रा है ये, स्थूलता का नहीं है। हम लोग अपना दिमाग में स्थूल में लेके भी कि गुरु मिले, गुरु को भी स्थूल बना दिया एक आदमी। गुरु है तत्व, कौन वाला तत्व है? वो निराकार, वो गुरु एक अलग, 5 तत्व से अलग है। गुरु एक तत्व जो 5টা তত্ত্বের থেকে আলাদা, ये 5টা তত্ত্বের कंट्रोलिंग फैक्टर। जो बोला ना कोई अनडिफाइंड कुछ चीज भी कुछ है, हम लोग को मिला अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोले কিছু আছে, এটা পেলাম, একটা নিরাকার টাইপের একটা কিছু আছে, শক্তি আছে, এই আছে, কোন কন্ট্রোলিং করছে, ওইটাই গুরু রূপে চলে ভিতরে, ওটাই সবকিছু সবার ভিতরে চলে। ওটা এই প্রকৃতির প্রভাবের বাইরে, प्रकृति का जो प्रभाव है उसका बाहर है ये चीज, वो वाला शक्ति चलते रहता है, हर कोई में चलता है, मगर वो सूक्ष्म है, उसका साथ शक्ति बनाना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है। तो संबंध बनाएंगे तो वो चेतना उठाएगा, वो आपका अंदर, हर कोई का अंदर वो हर वक्त चल रहा है, वो आपको उठाएगा। हम लोग नहीं पहुंच पा रहे उसका पास, वो पहुंच नहीं पा रहे, तो गुरु आके पहुंचा देता है। শক্তিটা ভিতরে চলেই, সূক্ষ্ম শক্তিটা, মুক্তিকারক শক্তি, ওই যে বললাম যেটা আনডিফাইন্ড, যেটা নিরাকারের শক্তি কন্ট্রোল করে, আমাকেও তো কন্ট্রোল করছে, ওটা চলছে ভিতরে সারাক্ষণ, কিন্তু আমি ওর সাথে সম্বন্ধ তৈরি করতে পারছি না, কারণ আমি সূক্ষ্মতা নিয়ে ব্যস্ত, আমি স্থূলতা নিয়ে ব্যস্ত। এই তর্কা তর্কি, झगड़ा झोगड़ी, धर्म हो गया तर्क का मामला, धर्म हो गया ये वो, ये गलत वो ठीक,
ये सब का मामला हो गया। अपना रास्ता ही नहीं है, अपना खोज ही बंद हो गया, सूक्ष्म जगत में नहीं जा रहा है, সূক্ষ্ম জগতে আর লোকে যাচ্ছে না। তো এই সূক্ষ্ম জগতের যাত্রাটা করতে হবে, সূক্ষ্ম জগতের যাত্রা করার অভ্যাস করতে 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 করতেই এই সব কটা যা যা বললাম হবে। এই सूक्ष्म का यात्रा करते 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 ही मैंने जो जो बोला ये सब घटेगा, ये होगा। मुक्ति कारक शक्ति हर समय है, जो प्रकृति से अलग है। মুক্তি কারক শক্তি সব সময় চলছে, এটা প্রকৃতি থেকে আলাদা, ওটারই একটা অংশ প্রকৃতি, আলাদা এবং এক, আলাদা अलग है एकदम, और एक भी है, ये भी मामला, ये थोड़ा अलग भी है और एक भी, क्योंकि वो बोला ना, वो तो चल रहा है हर चीज में, वही तो सृष्टि को घटा रहा है, और वो अगर निराकार है, युक्ति से परे है, तो वही कारण अलग भी है और एक साथ भी है। মানে আলাদা আছে কারণ নিরাকার, নিরাকার আকারের পরে, তো ও একসাথে আছে আবার আলাদাও আছে। ওই আলাদা যেটা, ওটার সাথে সম্বন্ধ সূক্ষ্ম যত হবে ততই আলাদা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। वही अलग जो चीज है एक तो शक्ति, उसको मतलब पता चलेगा अगर मैं सूक्ष्म दुनिया में रहूं, मतलब विचार करूं तो सूक्ष्म विचार करूं, कर्म करूं तो सेवा अंदर में भाव पूर्ण हो जाए, बात करूं तो बात हो गया स्थूल, अंदर में भाव पूर्ण हो, अंदर का भाव शुद्ध रख के बात करूं, हर समय अपना भाव को देखूं, हर चीज का भाव को देखूं, अंदर देखूं, सब समय भाव যুক্ত হয়ে কথা বলা, ভাবকে, তাহলেই আমরা সূক্ষ্ম জগতে থাকার অভ্যাস তৈরি করব। অনুভব করে কথা বলা, সবকিছু ভুলে কথা বলা না। আমি কাউকে একটা গালাগালি দিচ্ছি, গালাগালি নিজে অনুভব করবো, गाली दे रहे तो अपने आप गाली को अनुभव कीजिए, तो लय खराब, अनुभव युक्त होना चाहिए सब कुछ सूक्ष्म दुनिया में रहने के लिए। विचार सूक्ष्म चीज है, स्थूल विचार नहीं, विचार करते 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 उसका अंदर जाना है, फिर उसका अंदर जाना है, फिर उसका अंदर जाना है, तोड़ते 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 अल्टीमेट विचार तक पहुंचना है, फिर आपको निराकार का संबंध मिलेगा। विचार को भांगते 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 अल्टीमेट विचारे पहुंचे, तारपर हम निराकार संबंध पाओ। कोई योगी, कोई साधना करे तो योगी बन जाता है विचार करते करते। अब कोई कोई साइंटिस्ट होता है कि पागल बन जाता है विचार करते करते, क्योंकि वो लोग विचार का वृद्धि करता है, एक विचार से दो विचार, 2 से 4 ऐसे बढ़ाते रहता है। तो विचार का जब वृद्धि होगा एक से ज्यादा, तो वो पागल, वो मन को विकार भर देगा, तो उससे आदमी पागल हो सकता है। जो যখন বিচার বাড়ে একটার থেকে দুটো, 10টা, তখন ওই যে বৈজ্ঞানিক বাজে দেখি আমরা পড়তে পড়তে পাগল হয়ে যায়, কারণ কি পড়তে পড়তে তারা ইনফরমেশনটাকে বাড়াতে থাকে, বিকারকে বাড়াতে থাকে, করতে করতে মাথা নিতে পারে না, ফিউজ উড়ে যাবে। पढ़ते 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 क्या होगा कि इंफॉर्मेशन को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते 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 विकार बढ़ जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो विचार को घटाना, वो रास्ता, विचार करने का तरीका है विचार का अंदर घुसना। विचार करवार उपाय हलो, अगर ध्यान में जाना है, सूक्ष्म दुनिया में जाना है, तो विचार का अंदर घुसना पड़ेगा। अगर स्थूल दुनिया में जाना तो विचार को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्थूल को भी मतलब ये बिजनेस से ये ऑफर मिल रहा है उसको ले लो, उससे ये मिल रहा है तो ये ले लो, तो स्थूल में रहना पड़ेगा तो उसको लेके व्यस्त होना पड़ेगा। सूक्ष्म को जाना पड़ेगा तो विचार का अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। सूक्ष्म जगते যেতে গেলে বিচারের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। স্থূল জগতে যেমন ব্যবসা, এই ব্যবসা থেকে ওই ব্যবসা, সেই ব্যবসা থেকে সেই ব্যবসা বৃদ্ধি ঘটছে, তো এই বৃদ্ধির ঘটার ব্যাপারটা সেটা স্থূল বিচার নিয়ে থাকতে হবে। তো এটা দুটোর ব্যালেন্স দরকার, স্থূল বিচারও দরকার, সূক্ষ্ম বিচার দরকার। স্থূল বিচার করো জগৎ চালানোর জন্য, জগতে স্থিত স্থূল বিচারের জন্য, ওর সাথে যে সূক্ষ্ম বিচারও চলবে, মানে দুটোর টান, সূক্ষ্ম ও স্থূল বৃদ্ধি, দুটোর টান যেন बैलेंस থাকে। ये दो ही रहना चाहिए, स्थूल विचार जो जगत वाला विचार ये भी रहेगा और सूक्ष्म विचार ये भी रहेगा, दोनों का टान में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दुनियादारी करने आए, बैलेंस, दुनिया में आए यही कारण, बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो यात्रा है, ये जो हम लोग देखे कि निराकार वाला चीज है, ये है, इसमें कुछ भी घट सकता है तो ये पूर्ण है, कुछ भी हो सकता है तो पूर्ण है, असंपूर्ण, क्योंकि पूर्ण क्यों है? क्योंकि हर चीज संभव, कोई चीज का अभाव उसमें नहीं आ सकता। निराकार को তাই ওটা পূর্ণ, যেহেতু ওটা সবকিছুই সম্ভব, সবকিছু পূর্ণ। এই পূর্ণতাকে ছোঁয়াটাই জীবনের উদ্দেশ্য, ये पूर्णता का छूने कोई उद्देश्य है।
तो ये पूर्णता के यदि छुई आमी, ये पूर्णता को अगर मैं पकड़ता हूं, तो इसको हमको जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा, जीवन में पूर्णता लाना पड़ेगा। खाली हमको ध्यान करने पूर्णता को, निराकार को पकड़ना नहीं है, संबंध बनाना नहीं है, क्या है कि उसको मेरा जीवन में प्रयोग भी करना है। ठीक है, এই যে খালি সম্বন্ধ তৈরি করব তা নয়, ওটা আমার এই পূর্ণতাকে, যে পূর্ণতার সম্বন্ধ করলো মানে এবার আমি আমার জীবনকে পূর্ণ করবো, মানে আমি আমার সমস্ত ক্যাপাসিটি ভগবান তুল্য করে তুলবো। मतलब अपना मैं हर चीज को भगवान का तरह बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि पूर्णता का शक्ति मिल रहा है, पूर्णता का शक्ति को लेके मैं कर रहा हूं। तो इसमें किंतु दो चीज है, एक चीज नहीं है। इन মধ্যে কিন্তু দুটো জিনিস আছে, একটা নেই। एक चीज जो पूर्ण है और एक चीज जो शक्ति को टान रहा है, क्योंकि हम लोग को मिला भी था क्षुद्रतम और आकार और निराकार दोनों एक साथ है। तो आकार भी है, निराकार भी है, एकदम अल्टीमेट यही है, आकार निराकार एक साथ है, क्योंकि यही अल्टीमेट मिला। आकार और निराकार एक साथ है, দুটো জিনিস পাচ্ছি, কিন্তু দুটোই অনন্ত, दो ही अनंत है। खाली निराकार निराकार यही नहीं है, आकार भी है, दो ही अनंत है, क्योंकि उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे ना, वही अनंत है। आकारটাকে তো ভাঙতে পারবো না, তাই ওটা অনন্ত। तो वो पूर्णता जो जिसमें सब कुछ हो सकता है, उसको छूने का बाद हमको जीवन में पूर्णता लाना है। तो ऐसे करके हो सके हमको बार बार जन्म लेना है। एक बार पा गया पूर्णता को छू लिया, शक्ति को, तो फिर हम पैदा होते जाएंगे, करते 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 हमें सब कुछ को, अपने आप को भगवान तुल्य बनाने का कोशिश करूंगा। मतलब वो निराकार का शक्ति को जागृत करने का कोशिश करूंगा। जब मैं पूरी अपने आप को निराकार, आकार और निराकार का शक्ति को जागृत करता हूं, मैं पूर्ण बन गया। जितना आकार का शक्ति को जगाया, निराकार का शक्ति को जगा, तो पूर्ण बन गया, सब कुछ एक हो गया। तो ওই যে পূর্ণতার যাত্রাটার মধ্যে আকারে নিরাকারের শক্তি জাগ্রত হবে। এটা এক জন্মে নাও হতে পারে, পরপর পরের জন্ম পর, কিন্তু এই পূর্ণতাকে আগে ছুতে হবে, ও শক্তিকে আহরণ করতে হবে, করে করে আমার জীবনকে ধীরে ধীরে পূর্ণ করতে হবে। जीवन में असंपूर्ण नहीं रहेगा, जीवन में पूर्णता लाना पड़ेगा, यही मकसद है। জীবন অসম্পূর্ণ থাকবে না, জীবনে পূর্ণতা আনতে হবে, পূর্ণতাকে ছুতে হবে ও পূর্ণতা আনতে হবে। पूर्णता को छोना पकड़ना पड़ेगा और पूर्णता को लाना पड़ेगा। अपना व्यवहार में पूर्णता लाना पड़ेगा, अपना काम में पूर्णता लाना पड़ेगा, अपना हर चीज में पूर्णता लाना पड़ेगा। ব্যবহার থেকে শুরু করে সবকিছুতে পূর্ণতা আনতে হবে, পূর্ণতাকে জীবনে ফলীভূত করতে হবে। সাধনা হলো এটাই, पूर्णता के छोआ और पूर्णता के आना। साधना यही है, पूर्णता को छूना और पूर्णता को लाना। ये अनंत का यात्रा है। मतलब ये साधना कभी खत्म नहीं होने वाला है। मदमस्त होके आनंद लेते जाना है। ये भक्ति का रास्ता भी है, ये ध्यान का रास्ता भी है। ये ध्यान भी अनंत ध्यान है, ध्यान खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज है ना, दो चीज है, तो वो दो चीजें ক্ষুদ্রতম है, দুটো জিনিস আছে না, ক্ষুদ্রতম আছে, এটা অনন্তকালে চলবে, ক্ষুদ্রতম আছে, ও ও ও ওই নিরাকারটাও আছে। तो वो क्षुद्रतम जो है उसको आप आत्मा बोल सकते हैं, और जो निराकार उसको परमात्मा बोल सकते हैं। और ক্ষুদ্রতমকে আপনি আত্মা বলতে পারেন, ও নিরাকারটাকে পরমাত্মা বলতে পারেন। निराकारটাকে আপনার इष्ट बोलते पारें, अपना इष्ट भी बोल सकते हैं, निराकार कुछ भी, जो भी आकार को भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज हर जगह है। आपको संबंध बनाना है, ये जानना है कि जीवन में पूर्णता लाना है। पूर्णता लाना मतलब पूर्णता का वो जो अभी तक मेरा साथ संबंध खाली आकार का हुआ, निराकार का संबंध हुआ नहीं है। এখন অবধি আমি আকারের সম্বন্ধ করেছি, নিরাকারের সাথে সম্বন্ধ তত তৈরি করিনি সচেতন ভাবে। এই নিরাকারের সাথে সম্বন্ধ তৈরি করতে হবে, ताते हमारे भीतर पूर्णता आते থাকবে। निराकार के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता पूर्णता आते रहे। तो ये भक्ति का मार्ग भी है, ध्यान का मार्ग भी है, कोई विवाद नहीं है, ज्ञान का मार्ग भी है। क्योंकि मैंने दिखाया, विचार करते 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 सूक्ष्म विचार करते 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 एकदम लास्ट विचार का बाद निराकार
को छूना, जिसको बोलते हैं निधि ध्यासन, ध्यान लग जाएगा। विचार करके भी उसको पकड़ना है, भक्ति से भी पकड़ना, ध्यान से, हर जगह से पकड़ना है। पूर्ण तक जागृत, जैसे तैसे पूर्णता, कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अनडिफाइंड है। डिफाइंड और अनडिफाइंड एक साथ है, ডিফাইন और আনডিফাইন একসাথে আছে বলে এর কোনো রাস্তা নেই, এর কোনো পথ হয় না। বলতে পারি না বেদান্তই একটা পথ, তন্ত্রই একটা পথ, যোগী একটা পথ। কখন কার কোনটা খুলবে কোনো ব্যাপার জানা নেই, কারণ আনডিফাইন। भगवती माँ शक्ति इष्ट से साधना कराए, भगवती जो माँ है कृपा, वो उसका कृपा से साधना होता है, वही साधना कराता है। जो पूर्णता, जो निराकार, जो कंट्रोल करता है हर चीज को, वही साधना कराता है, वही सूक्ष्मता को ले जाएगा। उसका पास खाली आपको समर्पण, उसका साथ संबंध बनाना पड़ेगा पहले, फिर वही ये यात्रा सब कराएगा। और हम लोग का आदत होना चाहिए कि सूक्ष्म चीज में व्यस्त रहे, जितना व्यस्त रहेंगे उतना माँ का कृपा मिलेगा। যত সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, কারণ মাই আমাদের সাধনা করায়, সেই আমাদের আরো বেশি ওই সূক্ষ্ম জগতে টানবে, সূক্ষ্ম বিচার, সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে যত থাকবে। তাই সাধনার লাইনটা হলো পূর্ণতাকে জীবনে আনা। কিভাবে? পূর্ণতার সাথে সম্বন্ধ তৈরি করা। কি করে সম্বন্ধ তৈরি করবো? ভগবানের কাছে সমর্পণ। पूर्णता का साथ संबंध करना ये साधना का है। कैसे संबंध बनाएंगे? भगवान जो निराकार है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसका साथ पहले संबंध बनाए। उसका साथ संबंध बनाते 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 वही मुझे रास्ता दिखाए, उससे संबंध करूं, वही আমাকে রাস্তা দেখাবে। हम लोग को सूक्ष्म चीज लेके व्यस्त रहना है, और আমি যখন ব্যস্ত থাকবো सूक्ष्म জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म चीज। क्यों? क्योंकि पूर्णता को जीवन में लाना है। संबंध में पूर्णता, अभाव नहीं रहेगा, प्यार का कोई अभाव नहीं रहेगा, সম্বন্ধের प्यारेर ভালোবাসার কোনো অভাব থাকবে না, সবকিছুর মধ্যে पूर्णता। पूर्णता क्या है? ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग और भी गहरा स्वाध्याय करेंगे, साधना में उतरेंगे, ये बोल के तो कोई फायदा नहीं है, बहुत कुछ बोलते जाएंगे। अभी क्या है, इतना ही काफी है, इतना जो बोल दिया, ये जो मैं साधना का पूरा बोल दिया, पूरा ये साधना, इस जितना मैं बोल दिया, इससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। যা যা বলেছি এর মধ্যে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। এরপরে সাধনাতে নামতে হবে। এরপরে আমরা আস্তে আস্তে শাস্ত্র ধরে स्वाध्याय করব ও আমরা সাধনা করব, যাতে আরো সূক্ষ্ম জগৎকে টাচ করি। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका बाद से हम लोग सूक्ष्म दुनिया को पकड़ने का कोशिश करेंगे और भगवती का कृपा लेंगे। ভগবানের কৃপাতে বেঁচে থাকবো, ভগবানের কৃপার সাথে কৃপাকে ছোবো। যত সূক্ষ্ম হব তত ভগবানের কৃপা পাবো, সূক্ষ্ম হব ভগবানের কৃপা পাবো। কোন সূক্ষ্মতাতে ভগবানের কৃপাটা, স্থূলের মধ্যে ভগবান আছে, स्थूल में भी भगवान है, उसका साथ संबंध तो हुआ ही है, कुछ तो फीलिंग आता है। सूक्ष्म का साथ भी कीजिए तो पूर्णता आएगा। दोनों का साथ, भगवान दो ही है, एक नहीं है। खाली স্থূল वाला चीज ही भगवान है तो नहीं ना, सूक्ष्म में भी भगवान है। सूक्ष्म জিনিসটা তো ভগবান, স্থূলটাও ভগবান। স্থূলটার সাথে সম্বন্ধ তৈরি করি, সূক্ষ্মটার সাথে সম্বন্ধ, সূক্ষ্মটাও ভগবান, স্থূলটাও ভগবান। স্থূল জিনিসের সাথে সম্বন্ধ তো হয়েইছে, সূক্ষ্মর সাথে সম্বন্ধ তৈরি করি। তো সূক্ষ্ম বিচার, সূক্ষ্ম কর্ম, সূক্ষ্ম সমস্ত কিছু কি করে করব? এই হলো এবার আমাদের स्वाध्याय হবে, পড়াশোনা হবে। यही हम लोग का स्वाध्याय होगा कि कैसे हम लोग भगवान का साथ सूक्ष्म होते होते गहरा संबंध बनाए और जीवन का परिवर्तन है। सूक्ष्म संग की करे जीवने परिवर्तन मतलब पूर्णता को जागृत करे। जीवने परिवर्तन मतलब पूर्णता के जागृत करे। और माने हलो पूर्णता की करे जागृत करे, तारे पूर्णताके जागृत कराई जीवनेर उद्देश्य। पूर्णताके ছোঁয়া, सूक्ष्म होते होते वो पूर्णताके जागृत करा। पूर्णता को जागृत करना ही जीवन का उद्देश्य है, साधना इसका ही करना पड़ेगा। तो पूर्णता को छूना पड़ेगा और उसको जागृत करना। पूरा साधना का बारे बता दिया है, पूरा साधना का बारे, पूरा साधना সম্বন্ধে যা বলার বলেছি। এরপরে আমরা যাত্রা নেব, जो बोलना है बोल दिया। अभी हम लोग को प्रैक्टिस में जाना है, हमारे प्रैक्टिस से जाओ, उसमें विचार भी रहेगा, सब रहेगा, प्राणायाम क्रिया सब रहेगा। এবার আমি যে প্র্যাকটিসে যাব সেখানে বিচার ক্রিয়া সব যাবে, सब रहेगा इसमें। तो बस यहाँ ही मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। तो এখানেই আমি আমার কথা শেষ করছি। इसका बाद से हम लोग साधना में प्रवेश करेंगे। এরপর থেকে এবার আমরা সাধনায় প্রবেশ করব।